चर्चा है फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब की जो 9 मई के असीरान हैं उनसे जो होने वाली मुलाकातें हैं उनके हवाले से अंदरूनी कहानी क्या है, चीज़ें किस तरफ जारी हैं और मामला है क्या, मुमकिनात के ऊपर ही बात की जा सकती है या कुछ लोगों से ज़ाहिर है मेरी बात भी हुई तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उसके मुताबिक भी हम अपना कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर ये मुलाकातें किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। तो ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले से मुकम्मल तौर पर बाहर है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट इस मामले से बाहर नहीं हो सकती। जो 9 मई के कैदी हैं उनसे किसी भी तरह की कोई मुलाकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर, उनकी सहूलतकारी के बगैर जो है वो नहीं हो सकती। अब आ जाए कि इस वक्त मामला है क्या, ग्राउंड रियलिटी से हमें क्या नज़र आती है, मुमकिनात क्या हैं, क्यों ये मुलाकातें जो हैं वो करवाई गई हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि जो जेल में कैदी हैं वो भी ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं होना चाहिए। इस वाले पॉइंट पर बाद में आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि सुहेल आफरीदी जब से वज़ीर आला KPK बने हैं तो हर आने वाले दिन के साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। हर आने वाले दिन के साथ वो ऐसा मोमेंटम बना रहे हैं जो वफाक के लिए और वफाकी इदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। वो ऐसा एक ऐसा नैरेटिव वो लेकर आए हैं जिसमें वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, माइंस एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं, KPK में अमन की बात कर रहे हैं, KPK के 3000 अरब जो वफाक ने देने उसकी बात कर रहे हैं, वो सख्त बयान दे रहे हैं। और उनसे मसला ये है, उनसे 2 मसाइल हैं। पहला उनसे मसला ये है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो इमरान खान के साथ 100% नहीं 101% जो है वो मुखलिस हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। और दूसरी परेशानी की बात ये है कि पता नहीं चल रहा कि सुहेल आफरीदी किस एक्सट्रीम तक जाएंगे। देखें, जो इस वक्त इत्तलात हैं, जो आप हुकूमती लोगों को देख रहे हैं कि वो जितने हवास बाख्ता नज़र आते हैं सुहेल आफरीदी से बहुत परेशान नज़र आते हैं, वो तो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी तो बंदूक उठाने की बात कर रहा है और सुहेल आफरीदी तो वफाक पे हमलावर होने की बात कर रहा है। हमने ऐसी कोई बात सुहेल आफरीदी की नहीं सुनी। हाँ, एक बात जिसकी हम यानी KPK के अंदर जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है, इस वक्त मैं KPK के अंदर हूँ, तो जो KPK की ग्राउंड रियलिटी है वो ये ज़रूर है कि KPK के लोग, ये जो KPK के वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद के लिए निकलना है, वो ये समझते हैं कि सुहेल आफरीदी किसी सूरत भी कारकुनान को अकेला छोड़ के भागेगा नहीं। वो गोली खा लेगा लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो डील नहीं करेगा। और ये भी वो समझते हैं और उनके करीबी लोग भी ये समझते हैं, तंजीमी लोग भी ये समझते हैं कि इस बार प्लान A नहीं होगा, सिर्फ प्लान A भी होगा, प्लान B भी होगा, प्लान C भी होगा। तो सुहेल आफरीदी से ये 2 इस वक्त परेशानियां हैं कि एक, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो वज़ारत आला की कुर्सी पे बैठ के भी इमरान खान के साथ उतना ही मुखलिस है जितना वो जब एक आम कारकुन था तो जितना मुखलिस था। और वो एक और जो उनसे परेशानी है वो ये है कि वो सूबे के अंदर गवर्नेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। वो अपनी एक ऐसी टीम ला रहे हैं जिस टीम के नाम सुनते ही आपको, यानी ब्यूरोक्रेटिक टीम की मैं बात कर रहा हूँ, उससे अंदाज़ा होता है कि वो उनका पूरा फोकस होगा गवर्नेंस के ऊपर, उनका करप्शन के ख़िलाफ़ उनका एक सोच और अप्रोच है। वो जो टीम ला रहे हैं उससे उनका ये अंदाज़ा होता है। हम आगे चल के व्लॉग्स में बात करेंगे कि वो टीम में किस किस को ला रहे हैं, किस किस को ले आए हैं और क्या चीज़ होने जा रही हैं। और वो जो चीज़ें करने जा रहे हैं वो आपको नज़र भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि किसी को नज़र नहीं आएंगी। तो सुहेल आफरीदी से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खौफ है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। देखें, एक तो ये अप्रोच है ना जो शेर अफजल मरवत बता रहे हैं कि 26 नवंबर जो है 26 नवंबर को भी इतने लोगों की जानें चली गई थी और फिर शेर अफजल मरवत टीवी पे बैठ के ओपनली कहते हैं कि जनाब मुरीद के को देख लें, वहाँ के लोगों की अभी तक लाशें भी वापस नहीं की। तो इस वक्त तो ये चल रहा है। मुनीर फारूक को सुन लें, वो कहता है कि ऐसी की तैसी। आप राना सनौल्ला को सुने, वो कहते हैं कि डबल ताकत का इस्तेमाल होगा। ये बातें आप जब कर रहे हैं तो आपको शायद KPK की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता कि KPK के अंदर लोग भी ये नहीं कह रहे कि हम बंदूक उठाएंगे, और ये उनको कहना भी नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम आएंगे तो आपने 26 नवंबर से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना है, आपने मुरीद के से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना है, तो हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और देखें, 26 नवंबर के बाद से आज तक, 26 नवंबर से लेकर आज तक हालात नॉर्मलाइज नहीं हुए, अनसर्टेनिटी बढ़ी है। मुरीद के वाक़े के बाद अनसर्टेनिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई। आप देख लें, मरीम नवाज़ साहिबा के हुकूमती जो सहाफ़ी हैं, जो टाउट्स हैं, वो हमें बता रहे हैं, अखबारात में खबरें लग रही हैं। अगर अखबारात में खबरें ना लगती तो शायद मैं ये अपनी व्लॉग में बात नहीं ना करता। हमें कहा जाता है कि आप इश्तियाल दिला रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है और अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसकी स्क्रीनिंग की गई है और उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं वो चेंज किए गए हैं। तो बात यह है कि चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि मैं कल रात को सुन रहा था नजम सेठी साहब को, नजम सेठी साहब से एक वो जो अपने प्रोग्राम में सवाल लेते हैं, किसी ने सवाल किया कि जब PDM की हुकूमत आई थी तो आपने ये कहा था कि 1.5-2 साल मुश्किल होंगे और उसके बाद इकॉनमी एकदम फिट हो जाएगी, सेट हो जाएगी और कमाल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अब आपने पिछले प्रोग्राम्स में आपने चंद प्रोग्राम्स में आपने कहा है कि इकॉनमी बैठ गई है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी कम तरीन सतह पर है और इकॉनमी बिल्कुल नहीं चल रही और हालात बहुत ख़राब हैं, आगे और ख़राब हो सकते हैं। तो उस वक्त तो आप ये कह रहे थे। उन्होंने
उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि नून लीग के अंदर ये सोच पाई जाती है कि 1.5-2 साल मुश्किल है और उसके बाद यहाँ दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। यानी नजम सेठी भी अपनी बात पे फिर गए हैं, अपनी बात से पीछे हट गए कि मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा था। तो बात यह है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी टेम्परेचर को उस सतह पर ले गए हैं कि किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या करेंगे, और ये बहुत परेशानी होती है जब आपको मुखालिफ कैंप से पता ना चल रहा हो कि वो बंदा किस हद तक जा सकता है। हाँ, एक बात की क्लैरिटी है कि क्लैरिटी क्या है कि वो इंतहा की हद तक वो बहादुर है, दलेर है, वो पीछे नहीं हटेगा, और ये ज़ाहिर है ये कोई छोटा खौफ नहीं है, ये बहुत बड़ा खौफ है। अब आए इस बात पर कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब से या दीगर असीरान से मुलाकातें हुई हैं, हाँ सिर्फ वो नहीं, वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, वो हों या पाकिस्तान के लोग हों, सब ये चाहते हैं कि तसादुम नहीं होना चाहिए, सब ये चाहते हैं कि टकराव नहीं होना चाहिए, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन आए, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुकून आए, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, सब ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर हो। लेकिन क्या इस वक्त हमें ये सोच हर जगह नजर आ रही है? ये सोच नहीं है। मतलब ये जो अब फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई बातचीत हो और टेम्परेचर नीचे आए, तो मुझे बताएं जब पाक भारत जंग हुई तो पीटीआई ने जितना सपोर्ट किया पाकिस्तान के इदारों को, और पाकिस्तान को और करना भी चाहिए था, हर पाकिस्तानी का फर्ज था, लेकिन पीटीआई जिस तरह से इदारों के पीछे खड़ी हुई और उस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती की फिजा बन गई थी, उससे आइडियल टाइम क्या हो सकता है? इमरान खान ने हुब्बुल वतनी की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। उन्होंने बताया कि मुझसे बड़ा कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है, कि मेरे साथ क्या हुआ पिछले 2 सालों में, मेरी पार्टी के साथ पिछले 3 साल में क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, 9 मई को क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ, सारी बातें एक तरफ लेके जब मुल्क की बात आएगी तो मैं मुल्क के साथ हूँ, मैं मुल्क की इदारों के साथ हूँ, मैं फौज के साथ हूँ जो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर भारत के साथ लड़ रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप मुझे बताएं ना, मई से लेकर आज तक क्या हुआ? वो जो एक यकजहती की फिजा थी वो किसने खराब की? तो वो आपके सामने है, किसने खराब की? पीटीआई ने तो खराब नहीं की। तो बात यह है कि जब इतना आइडियल माहौल था कि पूरी कौम एक पेज पर थी, उस वक्त भी किसी के दिल में रहम नहीं आया, उस वक्त किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि यार ये आइडियल टाइम है, हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, टेम्परेचर को नीचे लाएं। अब एक ऐसे टाइम पे टेम्परेचर नीचे लाने की बात की जा रही है जब सुहेल आफरीदी टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसकी हीट जो है वो हर जगह महसूस हो रही है। वो इस्लामाबाद में भी महसूस हो रही है, आप बयानात सुन रहे हैं, ये लाहौर की मुलाकातें उसी हीट का नतीजा हैं। देखें, इसका अब तक जो तहरीक इंसाफ के आप लोगों से बात करें, उनके 99% लोग ये समझते हैं कि ये सब ट्रैप है, ये ट्रक की बत्ती है, और ये है कि हम नवंबर में कोई एहतजाज ना करें, कोई मार्च ना करें। और नवंबर के हवाले से आपको अब अजबर हो गई होगी चीज़ें कि 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है, 22-23 नवंबर को चेलम बन रहा है सानिया मुरीदके का, जो तहरीक लब्बैक ने कहा है कि वो उसको वहाँ पर इनकाद करेंगे। मुरीदके में दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हालात टफ हैं, चाहे अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, चाहे इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है। इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है कि रोज़ाना कोई परेशान कुन खबर सामने आ रही है, और अब तो टीवी चैनल जो कंप्रोमाइज हैं, जिन्होंने अरबों रुपए लिए हैं पिछले 3-3.5 साल में इस हुकूमत से, वो भी चीख उठे हैं कि इकॉनमी नहीं चल रही, हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और आने वाले हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। कल ही आप देख लें पेट्रोल और डीजल बढ़े हैं, और पेट्रोल और डीजल इसलिए नहीं बढ़े कि आलमी मार्केट में रेट ऊपर चला गया है, पेट्रोल और डीजल इसलिए बढ़े कि हमने ऑयल इंपोर्ट किया अमेरिका से, और हमने जो अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट किया है वो हमने को पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा देने के लिए तो नहीं किया ना, इसलिए नहीं किया कि वहाँ से सस्ता है तो फिर हम ईरान से ले लें। हमने अमेरिका से इसलिए ऑयल इंपोर्ट किया है कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को फ़ायदा देना चाहते हैं, और हमने अमेरिका के लिए किया है, हमने ट्रंप को फ़ायदा देने के लिए, ट्रंप की हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए, अमेरिकियों को फ़ायदा देने के लिए हमने वहाँ से ऑयल इंपोर्ट किया है। तो इस तरह की सूरत हाल है ओवरऑल। आप पाकिस्तान के अंदर चीज़ें देख लें जो सूरत हाल है, तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के 99% लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये ट्रक की एक बत्ती है, ये ट्रैप है, ये धोखा है, किसी तरह से हमें जो है वो एक ट्रैप किया जा रहा है कि हम नवंबर में एहतजाज ना करें। वो ये समझते हैं कि नवंबर एक बड़ी तादाद है, और फैसला साजों में से मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जब जितने लोगों से बात करते हैं उनमें से 80% ये समझते हैं कि नवंबर आइडियल महीना है प्रोटेस्ट करने के हवाले से। 20% के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, वो ये समझते हैं कि भाई अमेरिका इस हुकूमत के साथ खड़ा है, नेतन्याहू इस हुकूमत के साथ खड़ा है, इन्होंने 26 नवंबर का कुछ नहीं बना, मुरीदके का कुछ नहीं बना, तो ये तो उससे ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं, अगर वो है ना कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये झूठ जान जाना कि खुशी से मर ना जाते। अगर एतबार होता तो अगर एतबार होता पाकिस्तान के लोगों को कि यार ये जो बातचीत की बात हो रही है ये संजीदा है, तो कौन सा पाकिस्तानी नहीं चाहता। आपको याद होगा जब माह रमज़ानुल मुबारक के बाद शायद बात है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, जब मैंने एक व्लॉग में जब बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि बातचीत होनी चाहिए, और सोशल मीडिया 90% ये कह रहा था कि बातचीत नहीं होनी चाहिए और बस ऐसी की तैसी कर दें, उस वक्त मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि टाइम देना चाहिए बातचीत को। अगर मामला जंग के बाद भी तो आप टेबल पे बैठते हैं ना, अल्टीमेटली तो आप टेबल पे बैठते हैं। लेकिन इस वक्त रियलिटी ये है कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं दे सकती। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं कि 9 मई की गैर जानबदाराना तहकीकात हो, 26 नवंबर की गैर जानबदाराना तहकीकात हो, 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए, 26 आईनी तरमीम का खात्मा किया जाए, मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो अपनी आईनी हदूद के अंदर काम करें।
इनमें से कोई चीज़ इमरान खान को नहीं मिल सकती। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से चाह रही है कि वो चुप करके बनी काला में बैठ जाए, उनका सोशल मीडिया भी मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाए, इमरान खान भी 2 साल के लिए बस सुकून करें और फिर 2 साल बाद देखेंगे कि अगले इलेक्शन में क्या करना है। तो इमरान खान भी ये नहीं दे सकते, तो दोनों साइडें एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकती। लिहाजा मुझे कोई इस बातचीत से कोई चीज़ निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, अब चले हम नहीं कहते कि ये लोग बैड इंटेंशन से निकलें, एक लम्हे के लिए हम नहीं कहते, लेकिन मसला ये कि अगर ये गुड इंटेंशन के साथ भी निकले हैं तो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है कि हमें कहीं पे कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही कि कोई चीज़ पॉजिटिव होगी। दूसरी बात ये क्यों 26वीं आईनी तरमीम का खात्मे का क्या मतलब है कि जस्टिस जाइए अफदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहेंगे, क्या ये निज़ाम अफोर्ड कर सकता है? जस्टिस जोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं रहेंगे, क्या ये निज़ाम अफोर्ड कर सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह नहीं रहेंगे, क्या ये निज़ाम अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता ये निज़ाम अफोर्ड। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस बातचीत से कुछ निकलेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सुहेल आफरीदी टेम्परेचर को उस सतह पर लेकर चले गए हैं कि जिसके बाद एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एक तासुब दिया जाए कि नहीं बातचीत हो रही है और बातचीत शुरू हो रही है और बातचीत के ज़रिए जो है वो मामलात हल हो सकते हैं। और अब एक और बात है, देखें जिसने भी बात करनी है वो इमरान खान से जाके करे, फैसले इमरान खान ने करने। ये नहीं है ये जिनके पास आप गए हैं इनके साथ बेचारों के साथ क्या हुआ है, इन 900 दिन से ज़्यादा हो गए इनको जेलों के अंदर, उनके साथ उनके वो क्या थे और आज बेचारे किस हाल में पहुँच गए हैं। तो बात यह है उनकी ज़मानतें नहीं सुनी जाती, उनके केसेस में बदतरीन फैसले आए तो उनके पास आप जा रहे हैं। अच्छा, एक और मेरी इत्तला यह है कि प्लान किया जा रहा है कि इन असीरान को इमरान खान साहब के पास ले जाया जाए और ये इमरान खान साहब से बात करें, लेकिन वो इमरान खान से बात करें भी तो इमरान खान पहले इतनी बार जख्म खा चुके हैं, इतनी बार इमरान खान धोखे से आ चुके हैं कि इमरान खान अब मजीद ट्रैप में नहीं आने वाले, इमरान खान मजीद धोखे में नहीं आने वाले। और अगर किसी ने बातचीत करनी है तो बातचीत इमरान खान से बराह रास्त होगी, या फिर यह है कि सुहेल आफरीदी को ऑन बोर्ड लें कि जी हम जो है वो इमरान खान को आपका पहले आप लोगों का एक मुतालबा भी था कि इमरान खान को जो है वो KPK शिफ्ट कर दिया जाए, तो चलिए हम इमरान खान को KPK शिफ्ट कर देते हैं। भाई इस तरह का कोई CBM तो उधर से भी तो होना, दूसरी तरफ से एक CBM नहीं हुआ, एक CBM नहीं हुआ। आपको CBM तो कर दें, इमरान खान के केसेस तो लगने दें, इमरान खान के केसेस तो कहें अदालतों को क्या ज़्यादाना आप लगा दें। यहाँ पे तो बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला मेरिट पे आना तो बहुत दूर की बात है, इमरान खान के केस की तो समाअत मुकर्रर नहीं होती। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है, मेरी भी राय है कि एक इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है और उसमें खदशा है कि KPK से बहुत ज़्यादा लोग ना निकल आएँ, क्योंकि देखें 24 नवंबर को जब PTI निकली तो उससे पहले जो रिपोर्ट्स थी ग्राउंड से वो ये थी कि 10, 12, 15 हज़ार लोग निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, लेकिन जब लोग निकले तो 80-85 हज़ार लोग निकला था। तो अब तो सुहेल आफरीदी हैं, अब तो KPK के अंदर ये बात होती है कि पहले से 3 गुना ज़्यादा लोग निकलेंगे और उनकी कमिटमेंट का लेवल उससे 10 गुना ज़्यादा होगा जिस कमिटमेंट से वो पहले निकले थे। और इस बार प्लान भी किसी को पता नहीं होगा, यानी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन तक पहले हर बात पहुँच जाती थी, और इस बार तो तहरीक इंसाफ की तंजीम, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, सुहेल आफरीदी, हुकूमत सब एक पेज पर हैं KPK के अंदर। तो अच्छा, बहुत कम लोग हैं जिनका ये भी ख्याल है कि इन लोगों को इसलिए एक्टिव किया गया है कि अगर बातचीत के ज़रिए कुछ ना कुछ PTI को थोड़ा सा कोई रिलीफ या इमरान खान को रिलीफ देना भी है तो भी इनके ज़रिए दिया जाए, ताकि ये पता चले कि इन लोगों ने रास्ता निकाला है, क्रेडिट इन लोगों को जाए। तो ये जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे बातचीत के ज़रिए बिल्कुल मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आता। मेरी ख्वाहिश एज ए पाकिस्तानी ये है